ओम शांति। ओम शांति अर्थात हम सभी परमपिता परमात्मा के प्यारे बच्चे, जैसा बाप है वैसे ही बच्चे अवश्य होते हैं, ऐसा नियम भी है। वैसे भी देख के कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। तो वैसे तो आज हम अगर चारों तरफ ध्यान से देखें तो सभी परमात्मा के बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, परंतु भले रंग रूप में न्यारे हैं, परंतु सबके मन में अपने प्यारे बाप का प्यार समाया हुआ है। आज हम बहुत खुश होती है अपने सभी महान आत्माओं को देख के, जिसको देखने से दूर से ही मालूम पड़ेगा ये सन्यासी है। कोई भी देखेगा उसके मुख से स्वतः निकलेगा तो आज मधुबन में ओम शांति भवन में सन्यासी बहुत आए थे। तो सन्यासी का अर्थ ये नहीं है सिर्फ ड्रेस देख के कहना है, परंतु सन्यासी माना सर्व विषय विकारों का विनाश करने वाले। तो बहुत खुशी होती है हम लोगों को। तो हमारे सामने मधुबन में अपने प्यारे बाप के घर में आज हमारे सभी भाई पधारे हुए हैं। भले सन्यासी हो, लेकिन ये तो मैं जानती भी हूँ और समझती हूँ तो जरूर वो सभी हम सभी को अपनी बहनें ही जानते होंगे। बहनें हैं ना हम आपकी? हाँ जरूर बहनें, क्योंकि हम सभी एक बाप के बच्चे हैं। जैसे बच्चे होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेसेस पहन लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ तो वो दूसरे बाबा के बेटे हो गए। लेकिन नहीं, ड्रेस कोई भी पहने, कैसी भी पहने, परंतु है तो बाप के बच्चे। सिर्फ एक बात का ध्यान हमेशा हम लोगों को रखना पड़ता है, और बाप के लिए भी ये बहुत आवश्यक बात है। तो बाप चाहेगा बच्चा मेरे समान संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ रहे। वैसे ही मैं समझती हूँ कि जैसे हम लोग पुरुषार्थ करते हैं तो जैसा बाप है वैसा बेटा होना चाहिए, ताकि लोगों के मुख से स्वतः ही निकले ये तो संपूर्ण निर्विकारी है, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार। बिल्कुल इसी तरह से आज के सभा में हमारे जो सभी भाई आए हुए हैं, बनारस से आए हो चाहे कहीं से भी आए हो, सभी को देख के मन में खुशी होती है। तो सचमुच बाप का वरदान निर्विकारी बनने का इन्होंने कैसे अपना लिया स्वतः ही। परंतु एक बात, परंतु कहने से आपको संशय होगा, परंतु फिर क्यों कहती हूँ? परंतु ये जरूर कहने में आएगा। तो जैसे बाप ने हम सबको लक्ष्य पक्का दिया है बाप समान बनने का, वैसे ही आज जो हम लोग कहते हैं संसार में स्वर्ग कैसे होगा, सारे विश्व में शांति होनी चाहिए, सारा संसार दुखी है, आज सुखमय संसार बनाना चाहिए, होना चाहिए। होना तो तब होगा जब हम सब मिलके वो काम करेंगे। तो हमको तो सचमुच इनको देख के ये संकल्प जरूर आता है। मैं संकल्प बताती हूँ, माने या न माने, मानेंगे जरूर क्योंकि हमारे भाई है। तो जितने भी, अगर जैसे बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर हम सब बच्चों को आप समान बनाने का पूरा लक्ष्य दिया, तो बाप के लिए पूजा में भी कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। तुम विकारों में क्यों जाते हो? तो जहां तक हमारा अनुभव है तो उसी टाइम कान में आवाज सुनते ही हम चाहे छोटे थे, कभी नहीं सोचा तो 50 साल के बाद ब्रह्मचारी रहेंगे। जैसे आजकल के संसार में किसको समझाओ तो कहेंगे अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो जवान है। 50-60 साल के बाद वानप्रस्थी लेनी चाहिए, निर्विकारी बनना चाहिए। तो मेरे को याद है कहीं जब हम छोटी थी, कईयों को मैंने कहा होगा
तो 50-60 साल की आयु आपने लिख के रखी है क्या, या परमात्मा ने आपको लिख के दिया है क्या? तो 60 साल बीच में भी शरीर छूट सकता है। तो जब श्रेष्ठ बुद्धि मिले तो तुरंत शुभम शीघ्रम कहा जाता है। तो हम तो जरूर ये समझेंगे, आशा भी रखेंगे, तो सचमुच संसार को स्वर्ग बनाने का साधन हमारे सब भाई सन्यासी जरूर है। अगर अपने जितने, मैं समझती हूँ लाखों तो फॉलोअर्स जरूर होंगे इनों के पास, होंगे ना, लाखों होंगे जरूर। और उन लाखों को अगर ये संपूर्ण निर्विकारी बनाने के पूरे ट्रेनिंग देके, और जिससे भी पूछे कहे हम तो निर्विकारी है, लाखों, तो आप समझ सकते हो अगर इनों के सबके फॉलोअर्स कहे, शिष्य कहें, जो भी कहो, भक्त कहे, सब लाखों के लाखों अगर आज संपूर्ण निर्विकारी बन जाए तो संसार को स्वर्ग बनना अथवा सारे संसार को सुखमय बनने में देरी लगेगी क्या? बिल्कुल देरी नहीं लगेगी, देरी है ही नहीं। क्यों को कहावत है, जब अति होती है, अति में सदगति होती है। जब अति किसी भी प्रकार की हो जाएंगी तो उसको कोई भी लेसन आप दो तो झट मानने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे सन्यास क्यों आता है, मन में वैराग क्यों आता है? दुख की रेखा आती है तो मन में वैराग आता है, छोड़ो तो छूटो। भले हम ये नहीं कहेंगे तो इन सब को इसी कारण से छोड़ना पड़ा, ये तो संस्कार अपने अपने है। भारत को श्रेष्ठ बनाने का एक सैंपल बनाने के लिए इन्होंने सचमुच कैसे सन्यास कर लिया वो भी बाप जाने और ये बेटे जाने। तो कैसे इन्हों को वैराग आ गया, हम पवित्र रहें, योगी रहें, भले ड्रेस कोई भी हो, तो सैंपल्स तो हो गए ना। आज दूर से भी रास्ते चलते हुए पहचाने न पहचाने, इन्हों को कोई देख लेगा तो मन में आएगा नमस्कार करे। क्यों? दुनिया सारी घूमती रहती है, दुनिया में लखपति लोग घूमते रहते हैं, तो लखपतियों को कोई नमस्कार प्रणाम नहीं करेगा, पैर नहीं छुएगा, सिर नहीं झुकाएगा। लेकिन ये बिगर कोडी के बादशाह है, बिन कोडी बादशाह जिसको कहे, दूर से ही कोई देखेगा, अनजान आदमी, जाने न जाने, कैसा भी विकारी हो, चाहे कैसा भी करोड़पति हो, इनों को दूर से देख के प्रणाम, महात्मा जी प्रणाम। क्यों? इनों की ड्रेस पवित्रता की निशानी है, इनों की जीवन पवित्रता की निशानी है। शब्द जो कहते हैं सन्यासी, किस चीज का सन्यासी? संसार तो छोड़ा ही नहीं है, संसार में तो बैठे आराम से, बंगलों में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, खाते हैं पीते। भाई खाते पीते हो ना, सभी खाते हैं पीते हैं, और ही जास्ती गृहस्थियों से आराम में रहते हैं, फिर भी इन्हों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि सबके बुद्धि में ये है, ये निर्विकारी पार्टी है, इनों में विकार नहीं है। तो मनुष्य की पूजा शरीर की नहीं होती है, परंतु संस्कारों के अथवा श्रेष्ठ कर्म की पूजा होती है। तो देखते ही दूर दूर से भावना शुद्ध आ जाएंगी और दिल होंगे इसको गुरु कर ले। क्यों गुरु करे? क्योंकि कहावत है गुरु करे आप समान। अगर इनको हम गुरु कर लेंगे, लोग जो समझते हैं, तो हम भी ऐसे सन्यासी बन जाएंगे। परंतु हम अगर पूछें और इन्हों को अनुभव है तो सारे शिष्य गुरु जैसे नहीं बन सकते हैं। हाँ, एक बात में बन सकते हैं, गेरुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, लेकिन मैं समझती हूँ तो जैसे बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर हम लोगों को आप समान बना दिया। एक एक से अगर कोई पूछे, भले गृहस्थ में रहता है, बिजनेस करता है, ऑफिसर है, कोई भी प्रकार का धंधा हो, तो भी उनसे पूछेंगे। अगर रेगुलर क्लास स्टूडेंट होगा तो उसे पूछताछ करने से पता लगेगा निर्विकारी है। भाई काम क्रोध लोभ मोह में नहीं जाता है, ये पक्की बात है, ये गारंटी हम सब की है। क्यों? कि हम सबका चार्ट लिखवाते भी है और पूछते भी है। बिना पूछताछ चार्ट के मैं तो समझती हूँ मधुबन में भी मुश्किल अलाउ करते हैं। तो अगर ये हमारे सभी भाई सारे विश्व को स्वर्ग बनाने अथवा श्रेष्ठ बनाने, सुखमय संसार बनाने का जो इनों के ऊपर जवाबदारी है, तो अपने सभी जितने भी फॉलोअर्स है उनको भी अगर ये लक्ष्य पक्का दे तो मैं तो समझती हूँ गारंटी है इनों के भाग्य से सारा संसार
सुखमय बन जाएगा, पक्का, गारंटी है ना? बराबर ठीक कहती हूँ ना भाई? हाँ, परंतु आप बनते खुद तो तैयार हो गए हैं संपूर्ण निर्विकारी, और मैं समझती हूँ शिष्यों से हम जाके पूछताछ करेंगी तो शिष्य होंगे संपूर्ण निर्विकारी, होंगे भाई? न, यही तो गोलमाल की गाड़ी चल रही है, यही गोलमाल की गाड़ी है। इसलिए आप नाराज मत होना, इसलिए हम ये समझती है, तो जैसे हम और आप दोनों के बाप का, एक का बाप दोनों का एक है ना कि दो है? परमात्मा एक है ना, आपका भी बाप है हमारा भी बाप है, ठीक है ना? तो हम सब आपस में क्या हो गए? हाँ, भाई भाई, भाई भाई, आप हमारे भाई हो और हम आपका भाई है, भले ड्रेस बहन की पहनी है। भाई आत्मा होती है, भाई भाई है ना, आत्मा भाई भाई है, फिर चाहे वो ड्रेस नारी की पहने चाहे नर की पहने, पर है तो भाई भाई ना, आत्मा है। तो सभी आप और हम सभी मिलके आज अगर ये पक्का करे, तो जैसे आपने अपने को निर्विकारी रखे पूज्य बनाने का पूरा पुरुषार्थ किया है, ऐसे जितने भी फॉलोअर्स को अगर ये लक्ष्य पक्का रखें तो उनको भी निर्विकारी बना के, आप समान बना के पूज्य बनाए, तो गारंटी है, गारंटी परमात्मा देता है। तो ये संसार ये अदली बदली होके स्वर्ग श्रेष्ठ बन जाएगा, सुखमय संसार बन जाएगा, क्योंकि ठेका आपके ऊपर रखा हुआ है। परमात्मा खुद तो नहीं आके काम करेगा, बच्चों से काम करवाता है, लेकिन क्या होता है, हम बन जाए राजा और वो बेचारे गुमाश्ते रहे, ये तो बात मन को भाती नहीं है। इसलिए हम ये जरूर कहेंगे, तो अगर हम सभी मिलके आप और हम सभी मिलके अगर सभी को इस प्रकार से निर्विकारी, क्योंकि है संसार में दुख किस चीज का है? यही गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, एक दो को मारेंगे पीटेंगे, यही दुख है ना, और तो कोई दुख नहीं है ना। अब इस दुखों से छुड़ाने का अगर सभी अपने फॉलोअर्स को पुरुषार्थ करे, तो मैं तो समझती हूँ कुछ थोड़ी टाइम में संसार परिवर्तन हो जाएगा। आज कलयुग कहते हैं और कल उसको श्रेष्ठ सतयुग कहने में देरी नहीं लगेगी, और देरी है भी नहीं। इसलिए तो आज हमारे बाबा ने आप सबको घर में बुला लिया, ये सब आपका घर है। हाँ, हम भी मेहमान हैं और आप भी मेहमान हो, और हमारा भी घर है और आपका भी घर है ना? बराबर ठीक है? हाँ, आपका भी घर है हमारा भी घर है, हम भी मेहमान हैं और आप भी मेहमान हो। क्यों? ये संसार है, आज यहाँ बैठे हैं, कल आप कहाँ चले जाएंगे, हम कहाँ चले जाएंगे। हाँ, फिर ये संसार परिवर्तन हो जाएगा। युगों की कहानी देखो, इतिहासों में है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग तो है ही, कहावत है। तो कलयुग को सतयुग आने के लिए जवाबदारी किसकी है? किसकी है? बराबर पक्की? हाँ, देखा, आज जवाबदारी दादी उठा के जा रहे हैं। आज जवाबदारी उठाते हैं, तो कलयुग को चेंज करके सतयुग लाना हमारी जवाबदारी है। माना जितने भी हमारे सहयोगी साथी, हाँ, फॉलोअर्स कहो, शिष्य कहो, बच्चे कहो, उस सब को आप समान बनाने का पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको मालूम है, हम जानती है, कई लोग हम लोगों को आज तक भी कहते हैं, अरे सब पवित्र बन जाएगा तो संसार कैसे चलेगा। बात तो ठीक है, परंतु आज तो संसार इतनी ओवर पॉपुलेशन हो गई है, जो संसार को कम करने के लिए देखो बम बना लिया। क्या क्या हो रहा है, अर्थक्वेक हो गई, सब डूब गए, सब चले गए। तो ऐसा संसार क्या करेंगे? अगर इसके बदली में हम सभी मिलके सुखमय संसार बनाने की योजना करके हर नर नारी को पवित्र और योगी बना दे, तो यही संसार सुखमय बन जाएगा, और इसी संसार का गायन होगा। इसी संसार में आप और हम फिर आके इसी संसार में राजभाग प्राप्त करेंगे जरूर। ये गारंटी किसकी है? बाप ने गारंटी उठाई है। तो मैं तो समझती हूँ, तो और कुछ भी न सोच के इस संसार को सुखमय बनाने के लिए हम सभी आपस में मिलके
हम ये नहीं सोचे तो हमारी नहीं, आपकी नहीं, हमारी सब मिलके। क्योंकि सन्यास माना सन्यास, हम भी सन्यासी है और आप भी सन्यासी है, लेकिन सारे संसार को विकारों का सन्यास करना ये है हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी। सारे संसार को विकारों से सन्यास, क्योंकि विकार दुखदाई है। आप सोच सकते हो, थोड़ा अगर यहीं बैठे बैठे कोई सभा में किसको थोड़ा डांट ले, गुस्सा करे, तो मन को भाएगा नहीं। ये क्या करते हैं, चुप ऐसे करेंगे, चुप। माना क्रोध भूत है, काम महाशत्रु है, लोभ भी लालच देने वाला नुकसानकारक है। ये सब देह अभिमान, हम सोचूं मैं हूं, ये भी गलत बात है। मैं बकरी करती है, मनुष्य नहीं करता है। ये सब बातें अगर 5 विकारों की हम कोशिश करके सारे संसार से मिटाने का पुरुषार्थ करें, तो आज नहीं तो कल संसार स्वर्ग बनेगा, जिसकी जवाबदारी हम और आपके ऊपर है। इसलिए आज यहाँ से मीठे मधुबन से मैं समझती हूँ सभी आप ये पक्का ले जाएंगे ठेका। तो हम कहो जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी संसार में सहयोगी मिलते हैं, सबको इस प्रकार से सुखमय बनाने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनने की कोशिश करें। ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, गीता में भी लिखा हुआ है। तो कोटों में कोई विरला, भगवान ने अर्जुन को कहा कोटों में कोई विरला, लाखों में एक। ये तो पक्की बात है। इसलिए देखो सभा कितनी छोटी है, परंतु लाखों में एक भी बनता जाए, आप कितने हो, कितने तैयार हो जाएंगे। और इतने जब तैयार हो जाएंगे तो बस सुखमय संसार आया कि आया। तो अब यहाँ मधुबन से सुखमय संसार बनाने का ठेका आपको लेके जाना होगा। ठीक है, पक्का? तो जितने भी अपने साथी सहयोगी है, हाँ नहीं, हम आते हैं, कहती है पहले हमारे भाई। 2 हाथ की ताली बजती है ना, 2 हाथ की ताली कुछ आप करेंगे, कुछ हम कर रहे हैं, मिलके करेंगे तो कल सुखमय संसार बन ही जाएगा। इसलिए हम शुभ भावना ये रखेंगे तो हम जितना जल्दी हो सके सबको 5 विकारों से मुक्त करेंगे तो सुखमय संसार बन ही जाएगा। इसमें दया दृष्टि मत रखना, मानता नहीं है, सुनता नहीं है, गृहस्थी है, प्रवृत्ति है। अरे गृहस्थ व्यवहार में रहते ही तो कमल फूल रहना है ना। गायन क्या है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान रहो, ऐसा है ना। सुना है ना, ये सभी ने सुना है ना बराबर। तो वो कौन करेगा, वो तो आप लोग ही कर सकते हो, हमसे जास्ती, हमसे भी जास्ती आप कर सकते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प, तो फिर अगली बार जब आएंगे तो कमल पुष्पों की माला बना के ले आना। अच्छा, अभी टाइम नहीं है, इसलिए हम जास्ती नहीं बोलती है। ये जरूर शुभ आशा रखेंगी तो जितने आप हो उतने लाख कमल पुष्प समान आप बना के ही रहेंगे, संसार को चेंज कर। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।